नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो इस वक्त प्रचार प्रमोशन से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा और इस प्रकार के सभी एजुकेशनल जानकारी तक पहुंचने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा के रख सकते हैं। तो साथियों, पूरा मामला देखते हैं क्या है ये प्रचार प्रमोशन से संबंधित एक चूक। तो यहाँ पर लिखा है, एक चूक ने अटकाई प्रचार्य पदोन्नति की फाइल, जानिए डिवीज़न बेंच के फैसले के बाद सिंगल बेंच में क्यों अटका है मामला। तो ये डिवीज़न बेंच में फैसला होगा, आप सभी जानते हैं। इसके पश्चात भी ये पदोन्नति का मामला अभी तक अटका है और क्यों अटका है, पूरा विस्तृत जानकारी नीचे देखते हैं साथियों। रायपुर प्राचार्य पदोन्नति की फाइल शिक्षा विभाग के पास अटकी हुई है। कारण भी साफ है, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के स्टे के कारण सरकार आगे की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रही है। जी हाँ साथियों, इसमें हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में स्टे लगा है, चूँकि डबल बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यहाँ पर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और इसके बाद भी ये अटका हुआ है, चूँकि सिंगल बेंच में स्टे लगा है, जिससे हाई कोर्ट के डबल बेंच की जानकारी, उसके फैसले की जानकारी सिंगल बेंच में नहीं दे पाए हैं। इस कारण ये मामला अटका हुआ है। हालांकि डिवीज़न बेंच ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। डिवीज़न बेंच के फैसले के बाद सरकार ने राहत की सांस ली थी। इसी तरह की एक याचिका सिंगल बेंच में लगी थी, जिसकी सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने पदोन्नति आदेश पर आगामी फैसले तक रोक लगा दिया था। हालांकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने डिवीज़न बेंच द्वारा आदेश पर रोक लगाने की जानकारी दी थी। सिंगल बेंच में डबल बेंच के आदेश को रोक लगा है, ऐसा जानकारी सिंगल बेंच में दिया था, लेकिन यहाँ पर डबल बेंच के आदेश का उल्लेख नहीं किया गया। जो कि अंतिम फैसला आया है उसका उल्लेख सिंगल बेंच में महाधिवक्ता कार्यालय की विधि के अधिकारियों ने नहीं दिया है। इस प्रकार सिंगल बेंच में डिवीज़न बेंच के फैसले की जानकारी न देने के कारण पदोन्नति की फाइल अब भी अटकी हुई है। नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई को जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में मामला लगा हुआ था। अभी 8 जुलाई को लगा हुआ था सिंगल बेंच में। राज्य सरकार की ओर से डिवीज़न बेंच के फैसले को मेंशन न किए जाने के कारण सुनवाई आगे टल गई। हम अभी आपको बताए हैं कि जो डिवीज़न बेंच में फैसला हुआ है उसको सिंगल बेंच को नहीं बताया गया विधि के अधिकारियों द्वारा और याचिकाकर्ता के वकीलों द्वारा। तो इस प्रकार यह आगे सुनवाई टल गई है। शिक्षक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों की माने तो अगली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से सिंगल बेंच के सामने डिवीज़न बेंच के आदेश की कापी सही जानकारी देनी होगी। डिवीज़न बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति से संबंधित सभी आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार के नियमों व मापदंडों को सही ठहराया है। डिवीज़न बेंच की फैसले की जानकारी देने के बाद ही सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगा। इसके बाद ही प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। इस प्रकार यह पूरा मामला है साथियों। चूँकि डिवीज़न बेंच में फैसला हो चुका है और सिंगल बेंच को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, तो सिंगल बेंच अब कुछ भी करने को तैयार नहीं है या अपना आगामी आदेश सुनाने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं अगले तारीख कब लगा है सिंगल बेंच में, उस समय डिवीज़न बेंच के आदेश की कापी जमा करेंगे और विधि के अधिकारियों द्वारा इन्हें संज्ञान में लाया जाएगा। तो इस प्रकार पूरा मामला है, धैर्य रखिएगा, चूँकि डिवीज़न बेंच में फैसला हो गया है। इस प्रकार साथियों, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।